नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो लगातार सुर्खियों में रहता है, कारण अलग अलग रहते हैं, लेकिन आज जो कारण है वो वही है जो कल था। जी हाँ, अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि 3 और ऐसे कर्मचारी हैं जो कि सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में यहाँ पर नौकरी कर रहे थे और लॉकडाउन के चलते इन सबको यहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया। सबके कारण सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। सबसे पहला व्यक्ति है गुलाब सिंह, जो कि करनाल के ही एक गांव का रहने वाला है। इनका दर्द सुनिए। 60,000 रुपये देकर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में नौकरी मिली। वो 60,000 भी इधर उधर से जुगाड़ किया। जनवरी से ये नौकरी पे काम कर रहा है और अभी तक एक भी महीने की तनख्वाह नहीं मिली। जब कहा कि मुझे मेरी तनख्वाह और मेरा आई कार्ड दिलवा दीजिए तो कहा गया कि आपको पक्का आई कार्ड मिलेगा और पूरी तनख्वाह मिलेगी, लेकिन नौकरी से अगले ही दिन निकाल दिया गया। यहाँ पर दावे जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के हैं वो कहीं ना कहीं हवा हवाई होते हुए ज़रूर दिख रहे हैं। एक और उन्होंने ये बात कही थी कि पूरे हरियाणा में किसी भी ऐसे व्यक्ति की नौकरी नहीं जाएगी जो कहीं पर भी काम कर रहा है। हम उसके रोज़गार की, उसकी नौकरी की पूरी सुरक्षा करेंगे। लेकिन पूरे हरियाणा का तो पता नहीं, लेकिन जो ये सुरक्षा चक्र है वो करनाल के ही मेडिकल कॉलेज में टूट रहा है, जहां पर कभी कोई व्यक्ति खुदकुशी कर लेता है सिक्योरिटी के अभाव में, और कहीं पर सिक्योरिटी वाले ही अपनी नौकरी की सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं कि आखिर अपने बाल बच्चों का पालन पोषण वो करें कैसे। गरीब सा दिखने वाला ये व्यक्ति जो सामने आप देख रहे हैं, गुलाब सिंह इसका नाम है, शामली का रहने वाला है। इस समय इसलिए परेशान है क्योंकि नौकरी जा चुकी है। जितने समय नौकरी की उसकी तनख्वाह नहीं मिली। अब बीवी बच्चों को पाले तो पाले कैसे। गुलाब सिंह जी, क्या मामला है आपका, क्यों यहाँ पर खड़े हो आप? सर, मेरे को ना तो 3 महीने की सैलरी दी गई है और मेरे को नौकरी से निकाल दिया गया है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाब सिंह है, गांव मेरा शामली है सर। तो सर मेरे को ना कोई रिटर्न में लिख के दिया है, ना मेरे को कुछ बोला कि भाई तेरे को क्यों नौकरी से निकाल गया। बस मेरे को तो सुबह 1 अप्रैल को, जब मैं 24 घंटे ड्यूटी करके 1 अप्रैल को सुबह नीचे आया मेन गेट पे, मेरे को ये बोला भी दोबारा तूने ड्यूटी पे नहीं आना। तो आपने अपने पैसे वैसे मांगे नहीं? सर मैंने सैलरी पूछी सर, तो सैलरी मेरे को बोले कोई बात नहीं तेरे को, मैं पूछा सर सैलरी और मेरा आई कार्ड, बोले कोई बात नहीं तेरे को सैलरी और तेरा आई कार्ड पक्का ही दे देंगे। जी। तो फिर कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं सर, मेरी कोई बातचीत नहीं। उसके बाद ना मैंने कॉल भी किया है, लेकिन उन्होंने मेरे कोई सुनवाई नहीं की। कितने पैसे आपने देके नौकरी पे लगे? सर मैं 60,000 रुपया दे के लगा था। किसको दिए थे पैसे? एसओ राजकुमार को। उनको आपने 60,000 नगद दिए थे? जी, नगद तो पेमेंट। कैसे 60,000 अरेंज कैसे किया? आप कह रहे हो सर घर का बस तो अपने जुगाड़ ऐसा किसी नहीं से है। बस पकड़ दकड़ के गरीब आदमी पकड़ दकड़ के लेके दिए थे सर। ना सर सैलरी और ना वो पैसा जी। तो अब आपने अपने पैसे 60,000 मांगे, तनख्वाह मांगी, क्या कह रहे हैं? सर कह रहे भाई तेरे, मैंने मांगी तो आई कार्ड मैंने बोला भी तेरे को पक्का ही दे देंगे मैं। तो सर मेरे को सुबह 1 अप्रैल को सुबह बोला भी तुम 1 अप्रैल से अब नौकरी पे नहीं जा रहे? नहीं सर, यही चक्कर काट रहे हो? सर यही चक्कर काट रहा हूँ। तो अब घर परिवार का खर्चा कैसे चल रहा है? बस सर दिहाड़ी मजदूरी करके सर, कभी किसी के पास कभी किसी के पास सर। तो अब यहाँ पे जो डायरेक्टर हैं, किसी और अधिकारी को सर शिकायत मैं सर के पास गया सर, डायरेक्टर साहब के पास गया, डीसी साहब के पास गया, और यहाँ पर जो सिलेंडर जी हैं जी उनके पास भी गया। मेरी कहीं सुनाई नहीं हुई। मैं डेली आता हूँ, डेली चक्कर काट के चला जाता हूँ। डीसी साहब कहते हैं डायरेक्टर साहब से बात करो, डायरेक्टर साहब कहते हैं अपने ठेकेदार से बात करो। सर हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो अब क्या मांग करते हैं आप? क्या सर हम ये मांग करते हैं सैलरी दे दें, हमारे पैसे दे दें, या हमें नौकरी पर रख लें जी। तो 60,000 जो आपने रिश्वत दी थी, इन्होंने आपको क्या कहा था, किस चीज़ के 60,000 है? भी आपको नौकरी पे लगाने के लिए सर। और वो 60,000 भी ले लिए, तनख्वाह भी कोई नहीं जी, कोई तनख्वाह नहीं दी सर मेरे को। जनवरी फरवरी मार्च की 3 महीने सैलरी सर। आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी ने दावा किया था कि किसी के लॉकडाउन में जो सर कोई किसी कुछ नहीं सुनाई देता सर, ये सब झूठे मामले थे जी। सब ये अपने वो करते थे जी, ना किसी ने कोई सुनाई किया ना कोई करता जी। तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी, आप तक भी ये खबर ज़रूर पहुंचेगी। एक बार देख लीजिए, ये लोग भी करनाल के ही रहने वाले हैं। उस कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं, जिसे कल्पना चावला जो कि एक किस्म से इस देश के लिए शहीद हुई थी, उनके नाम पर ये जो कॉलेज बना है, इस कॉलेज की रह रह कर जो बदनामी होती है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में ज़रूर है। लेकिन इसके ऊपर आज तक एक भी अधिकारी ने, एक भी नेता ने, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी आपने भी
कोई सख्त कार्रवाई नहीं की, किसी तरह की कोई एसआईटी नहीं बनी। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, दावे वो भी बहुत बड़े बड़े करते हैं कि मेरे होते हुए किसी की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। यहाँ पर तो एक व्यक्ति के नहीं, पूरे के पूरे परिवारों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उन आंसुओं का हिसाब लेने वाला ना तो कोई नेता ना कोई अधिकारी अभी तक सामने आया है। अब सवाल उठता है कि अगर पैसे देकर नौकरियां मिलती हैं तो फिर बिना पर्ची और बिना खर्ची के जो नौकरियों के दावे हैं वो आखिर हैं तो हैं कहाँ। अगला व्यक्ति है, इसका नाम है विक्रम। विक्रम है ना, विक्रम है, ये भी सिक्योरिटी गार्ड था, इन्हें भी नौकरी से निकाल दिया गया है। यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है कि मुझे लगता है कि उन अधिकारियों को, उन लोगों को चुनाव लड़ लेना चाहिए, क्योंकि उनकी राजनीति जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ काफ़ी ज़बरदस्त तरीके की है। अगर आप तलवे चाटेंगे, अगर आप उनकी बात को हाँ में हाँ मिलाएंगे, अगर आप रिश्वत देंगे तो आप नौकरी में रह सकते हैं, लेकिन अगर आपने आवाज़ उठाई और वो आवाज़ किसी को आई तो आपको कुछ ना कुछ कहकर नौकरी से निकाल दिया जाएगा। विक्रम जी, अब आपका क्या मामला है, आप क्यों बाहर खड़े हैं? सर मुझे बिना किसी कारण ही निकाल दिया गया। अगर मैंने कारण पूछा उनसे सर तो बोलते हैं कि मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा दिया गया कि आप रिश्वत लेके किसी को लगवा रहे हैं। आपकी तो अपनी नौकरी सिक्योर नहीं, किसी को क्या सर लगाओगे? अगर मैं इतना नौकरी लगवाता सर, मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ऐसे काम नहीं करता और ना ही इनकी डांट सुनता सर, इनकी गालियाँ सुननी पड़ती हैं। काम करते हैं सर हम इनके साथ मिलकर, उसके बावजूद भी हमें ड्यूटी करने के बाद अब्सेंट लगा दी जाती है सर, पूरा दिन के बाद। तो हमारे दिल पे क्या बीतती है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर विक्रम है। कहाँ के रहने मैं वाले? खराजपुर गांव से रहने वाला हूँ। तो किस पद पे लगे थे आप? मैं सिक्योरिटी गार्ड के पद पे कार्य करता था सर यहाँ पे। तनख्वाह कब तक की मिली है? तनख्वाह सर मेरी मार्च तक की मिल चुकी है, बट वो सर मार्च की मेरी हाफ सैलरी आई हुई है, 7,800 कुछ रुपए आए हैं सर। तो नौकरी कब तक की आपने? नौकरी तो सर मैं 25 मार्च को आया था। 25 मार्च की मेरी एब्सेंट लगा दी गई है, 24 की एब्सेंट लगा दी गई है और 26 को मुझे ड्यूटी पे लिया ही नहीं सर। क्यों? मेरा रीज़न इन्होंने बताया कि आप नौकरी लेकर के किसी से आपने पैसे लेकर के नौकरी लगवाने के लिए पैसे ले रखे हैं। तो जिसकी शिकायत थी उसने कुछ कहा? जी, जिसकी शिकायत थी मैंने उनसे बातचीत की और जो मेरे पेरेंट्स वगैरह हैं उनसे बात की सर। तो उनसे पूछने पर पता चला कि सर वो मिलने के लिए मुझसे आए थे, ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने राजकुमार सर के बहकावे में आकर ऐसा बोल दिया। उन्होंने सर दिखाओ क्या कागज है ये सर, उनका रिटर्न में लिखा हुआ है और डायरेक्टर ऑफिस में 30 मार्च में लॉकडाउन के दौरान सर, वो लॉकडाउन के दौरान यहाँ पे आई, डायरेक्टर ऑफिस में अपना बयान दे के गई हैं कि राजकुमार सर के कहने पे कि राजकुमार सर ने उनको कहा था कि 1-2 दिन के लिए हम इसको ड्यूटी पे नहीं लेंगे, इसको डरा देंगे, ऐसा करने से आपके पैसे मिलेंगे। लेकिन सर मेरा पर्सनल इशू से ना ही मेरी कोई रिटर्न में कंप्लेंट है सर, ना ही उन्होंने, नहीं कोई रिटर्न में कंप्लेंट नहीं है सर। तो और ये लेटर वगैरह कोई वार्निंग लेटर, कोई टर्मिनेटर लेटर कुछ नहीं दिया गया सर। 26 तारीख को तुरंत मुझे ड्यूटी से निकाल दिया गया। और अगर उनसे मैंने पूछा क्यों निकाल रहे हैं सर, उनकी पर्सनल खुन्नस के कारण उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। सर फरवरी में एक झगड़ा हुआ था ओपीडी में और मैं ड्यूटी कर रहा था गर्ल हॉस्टल में। गर्ल हॉस्टल में ड्यूटी के दौरान सर वो ब्लेम हम पर लगाया गया सर कि झगड़ा इन दोनों ने किया, करमवीर 2 और विक्रम 2। सर हमें तो पता भी नहीं झगड़ा किसका हुआ था, लेकिन राजकुमार सर ने, तो सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए यहाँ पे? तो हमने तो सर बोला, राजकुमार सर बोलने लगे कोई बात नहीं, तेरे को कुछ नहीं होता। वो 8-10 आदमी आए बड़ी बड़ी गाड़ियों में सर। अगर वो मेरा चेहरा देख लेने के बाद मुझे बाहर पकड़ के मार देते सर, उसका जिम्मेवार कौन होता? उसके बाद 12 मार्च को सर मैंने 4:30 बजे तक ड्यूटी की है, 7:30 से 8:30 का टाइम है सर। उसके बाद भी इन्होंने मेरी एब्सेंट लगा दी गई है। किस कारण? कि मैं ड्यूटी कर रहा था सर। मुझे राजकुमार सर ने आकर बोला कि आप पब्लिक के साथ सख्त व्यवहार कीजिए और सख्ताई से उनके हाथ से टोकन लेके चेक कीजिए। मैं क्या सर दिख रहा है और एक एक बंदे को हम अंदर भेज रहे हैं। इस बात पे सर कोई इशू नहीं था। उसके बाद भी एब्सेंट लगा दी गई है सर। कौन है ये राजकुमार? राजकुमार हमारे कंपनी के एसओ हैं सर। क्या नाम है कंपनी का? कंपनी का एपीएस के नाम से जी सर। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बात आई थी कि 15-15 हज़ार रुपये लेकर कंपनी में ज्वाइनिंग करवा रहे, वो क्या जी मामला सर था? वो 16 जून 2019 को सर पहले दिन जब कंपनी आई, हम लगे। और कंपनी थी? जी सर, श्री बालाजी कंपनी के बाद जब ये आए सर, इन्होंने बोला। क्या नाम है इस कंपनी का जो पहले थी सर? जो अभी है सर, एपीएस सिक्योरिटी सर। तो जब हम पहले दिन ये आए, इन्होंने बोला कि जिसको भी यहाँ पे ज्वाइनिंग करनी है वो 15,000 रुपये देकर ही यहाँ पे रहेंगे। सर हम जो पहले लगे हुए हैं वो 15,000 रुपये किस चीज़ के दे? तो दिए थे तब आपने पैसे? नहीं सर, उस टाइम नहीं सर। तो वीडियो वायरल हो गया था? जी सर, इसलिए
उस ऑफिसर को भी शायद इन्होंने इधर उधर कर दिया था सर, जो इनके कंपनी के थे। तो मैं डायरेक्टर ऑफिस भी गया सर, और वो डायरेक्टर ऑफिस में भी बयान दिया उन लेडीज़ ने भी आके कि ऐसा कोई मामला नहीं था, उनके कहने पे ऐसा बोल दिया था। उन्होंने बोला कि हम ऐसे डरा देंगे। तो सर राजकुमार सर बोलते हैं, जब मैंने 26 तारीख को उनसे रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े सर, मैं बोलता हूँ सर मुझे रीज़न तो दीजिए, जब आपको पता है कि ऐसा कोई इशू नहीं है तो आप क्यों निकाल रहे हो। वो बोलते हैं कि तू बिना पैसे दिए वापस नहीं आएगा विक्रम। वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं सर, और मैंने बेकायदा लिखा हुआ है सर इसमें। कितने पैसे मांग रहे हैं? सर उन्होंने पैसे का नाम नहीं लिया, ये बोला कि ये पैसे के हाँ बगैर वापसी नहीं होगी। तू बिना पैसे के वापसी नहीं आएगा। सर मैंने हमारे न्यूडल अधिकारी हैं, ऑफिसर है, उनको भी लिख के दे रखा है रिटर्न। उनका डॉक्टर निवेश अग्रवाल सर, उनको भी मिला हूँ। उन्होंने रिकमेंड की थी सर डायरेक्टर साहब को। उन्होंने उनसे बात करने के बाद बोला कि इसको ड्यूटी पर नहीं रखा गया। सर मेरी सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे। तो डायरेक्टर साहब के पास मैं गया, डायरेक्टर साहब बोलते हैं कि डॉक्टर गौरव से मिलो, डीएमएस से। उनसे मिला सर, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं। इधर उधर भगाते रहते जी हैं। सर, इधर उधर भगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि उनसे मिलो, कहीं पे कोई सुनवाई नहीं। डॉक्टर गौरव लास्ट में ये बोलते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके ठेकेदार जाने या तू जाने। मैं क्या सर, आप यहाँ के ऑफिसर हो, आप हमारे ऊपर तो आप हो, या कंपनी आपके अंडर काम कर रही है, हॉस्पिटल के अंडर काम कर रही है सर। तो सर कोई सुनवाई नहीं हुई कहीं। मिली भगत है इनकी या किस लिए टालते हैं? मिली भगत हो सकती है सर, अगर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो सर मिली भगत है सर, लग रही है बिल्कुल आपको। सर। अब ये तो थे विक्रम कुमार। जो तीसरे व्यक्ति हैं उनका मामला, आप भी आ जाइए आगे। निर्मल इनका नाम, निर्मल है आपका नाम? निर्मल इनका नाम है। इनका मामला तो और भी ज़्यादा पेचीदा है। इनकी ट्रांसफ़र की जानी थी यहाँ से, क्योंकि एक जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हरियाणा के अनिल विज, उन्होंने एक फैसला लिया था कि जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं या सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर होम गार्ड्स की नियुक्ति की जाएगी। ये हाई कोर्ट पहुँचते हैं, वहाँ से स्टे लेकर आते हैं 31 मार्च को। ये पूरे के पूरे ऑर्डर की कॉपी है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आप होमगार्ड को नहीं लगा सकते, आपको फिलहाल इन्हीं को नौकरी पर रखना पड़ेगा जब तक कोई फाइनल आदेश नहीं आता। लेकिन इनकी भी कहानी अजीब है। इनकी कहानी ये है कि इन्हें 31 मार्च को हाई कोर्ट से स्टे मिलता है, क्योंकि पता है कि बंदा हाई कोर्ट चला गया और भी सिक्योरिटी गार्ड गए हैं, इसलिए इन्हें भी नौकरी से निकाल दिया गया। हाँ जी निर्मल जी, आपका क्या मामला है? सर मैं 19 तारीख को अपनी ड्यूटी पर आया। पूरी तारीख बताओ। 19 तारीख को सर, 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को। हाँ सर, मैं अपनी ड्यूटी पर आया तो मेरे को हमारे सुपरवाइजर सर कहते हैं कि आप साइन नहीं कर सकते। मैं कहा सर कारण? बोला आपके रजिस्टर में लिखा हुआ है डू नॉट ड्यूटी। सर वो मैंने उसकी वीडियो भी बना रखी है। तो मैंने कहा सर क्या रीज़न है, कोई रीज़न तो बताइए। बोला सीनियर से बात कीजिए। सर मैंने सीनियर से मैंने बात भी की है, सबसे मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है सारी सर, लेकिन मेरे को कोई रीज़न नहीं दिया गया कि मैं ड्यूटी क्यों नहीं कर पाऊँगा आज। और मेरे को सर ये मैंने रिक्वेस्ट बहुत करी है सर बार बार इन सब से। फिर उसके बाद सर मैंने डायरेक्टर साहब को भी रिटर्न में एप्लीकेशन दिया है, डीसी साहब को भी मैं दे के आया हूँ सर, लेकिन मेरी किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी है सर। आपके पास एक कागज़ है, वो दिखाओ जो आपको इन्होंने, ये देख लीजिए। इन्हें ये लेटर दिया गया था, इस लेटर में लिखा है कि आपकी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरी जगह। ये लेटर तब आता है जब हाई कोर्ट का आदेश इनके पास आ जाता है कि आप अभी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में ही नौकरी करेंगे। लेकिन इस आदेश के अंदर क्या लिखा जाता है कि आपको लिखा जाता है कि आपके द्वारा ड्यूटी ठीक प्रकार से नहीं की जा रही। एजेंसी के द्वारा आपको पहले भी लिखित रूप में ड्यूटी को ठीक करने बारे लिखा गया था, परंतु आप बार बार आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। दिनांक 8/4/2020 को भी आप कॉलेज में बिना ड्यूटी के आए हुए थे, जबकि लॉकडाउन के चलते सभी की ड्यूटियां निर्धारित की हुई थी और आप द्वारा सुरक्षा कर्मियों को भड़काने का कार्य किया गया है, जिसके कारण एजेंसी व कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल की छवि धूमिल हो रही है। अब सवाल उठता है कि अगर इस व्यक्ति ने, अगर ये आरोप ठीक भी हैं, अगर इस व्यक्ति ने किसी को भड़काया भी है, तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की छवि कैसे धूमिल हो गई, ये अपने आप में सवाल ज़रूर है। एजेंसी व कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल की छवि धूमिल ना हो, इसलिए आपको कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल से पेप्सी प्लांट पानीपत में शिफ्ट किया जाता है, ट्रांसफ़र की जाती है। यानी कि बेइज्जती अगर आप करना चाहते हैं तो पेप्सी वालों की तो बेशक कर दीजिए, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, ऐसा ये आदेश दिखा रहा है और बता रहा है। ये आपको कह रहे हैं कि आपने भड़काया है उनको। आप क्या करने आए थे यहाँ पे? सर 24 घंटे इसकी ड्यूटी थी। लॉकडाउन के दौरान मेरा कुछ गार्ड्स का फ़ोन आया और मेरे को ये कहा गया कि भाई चाय ले आना। और सर मेरी दूसरी मजबूरी ये थी कि हमें सैनिटाइज़र और मास्क और पीपी किट हमारे को नहीं दी जा रही थी। अच्छा।
मैं ऑन ड्यूटी अपने सर से मिला है, सुराज कुमार से भी, कि सर इस महामारी का डर तो हमें भी है, हम यहाँ ड्यूटी भी कर रहे हैं और हमारे को आदेश भी दिया जाता है भाई इसको रोको, इसको पकड़ो। तो सर अगर हम किसी को हाथ लगाएंगे बिना सैनिटाइजर के, बिना मास्क के, क्या करेंगे सर हम बिना पीपी किट के? तो मैंने एसओ सर को बोला कि सर मैं प्लीज़ अपने सीनियर्स के पास जाना चाहता हूँ। वो बोले तू ऑन ड्यूटी नहीं हिल सकता यहाँ से, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मुझे जाने नहीं दिया। तो सर मैं 8 तारीख को ऑफ ड्यूटी था, मेरी ड्यूटी नहीं थी उस दिन। मैं डायरेक्टर साहब के पास चाय देने गार्ड्स को डायरेक्टर साहब के पास जा रहा था। मेरे को एसओ सर दूसरे के फ़ोन से मेरे से बात करते हैं कि बोले तू कहाँ जा रहा है? मैं कहा जी मैं डायरेक्टर साहब के पास या डीएमएस सर कोई तो मिलेंगे, मैं रिक्वेस्ट करके आऊँगा कि सर हमें प्रोवाइड करवाया जाए कुछ भी, सर हमें भी डर लगता है इस महामारी से। सर इस रीज़न से इन्होंने मेरे को लेटर इशू किया है, भाई व्हाट्सएप पे भेजा, मेरे को बाय हैंड नहीं दिया गया। कोई रिसीविंग नहीं, कोई कुछ नहीं? नहीं है, कुछ तो नहीं आपका अपॉइंटमेंट भी व्हाट्सएप पे हुआ था? नहीं सर। अच्छा, वो रिटर्न दिया था? वो रिटर्न। तो आप देख लीजिए, ये करमचंद खड़ा है। कल इसकी भी स्टोरी हमने आपको सुनाई थी। जो शिकायत इसकी थी वही शिकायत इसकी है। इसके साथ जो निर्मल है, इसका एक प्लस में मामला ये है कि ये हाई कोर्ट भी चला गया था। जाहिर तौर पर जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, एपीएस सिक्योरिटीज़ है, इनको ये गंवारा नहीं हुआ कि ये लोग एक सिक्योरिटी गार्ड होकर हाई कोर्ट तक कैसे जा सकते हैं। इसीलिए इनको कहा गया कि आप जो छवि धूमिल है वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की कर रहे हैं, इसलिए छवि धूमिल अगर करनी है तो पेप्सी प्लांट में काम कीजिए। उसके बाद फिर आपने उसके बाद क्या क्या किया, किस किस से मिले? सर उसके बाद मैंने रिटर्न में एप्लीकेशन डीसी साहब को भी दी है और सर रिटर्न में एप्लीकेशन डायरेक्टर साहब को भी दी है। डीसी साहब से एप्लीकेशन मार्क होकर सर हमारे डिप्टी डायरेक्टर मैम है उनके पास आई है, उनसे नोडल अफसर के पास गई थी, मैं उनसे भी मिला था। बोले निर्मल मैंने आपकी बात सुन ली है और मैंने डायरेक्टर साहब को आपकी रिपोर्ट डाल दी है। मगर सर क्या रिपोर्ट डाली है आपने? बोला कि बिना नोटिस के ये किसी को जॉब से नहीं निकाल सकते, इस टाइम ये डायरेक्टर ऑफिस के आदेश हैं। तो सर ये तो हमें निकाल रहे हैं। तो नोटिस इन्होंने कुछ नहीं दिया आपको? नहीं सर, ये एप्लीकेशन दी है मुझे कि डायरेक्टर ऑफिस ने इनको नोटिस जारी किया है, एपीएस सिक्योरिटीज को सर, कि आप बिना हमारी परमिशन के आप नहीं निकाल सकते, नोडल अफसर ने कहा मुझे सर। तो ये सवाल यहाँ पर ये है कि जब ऑलरेडी ये हाई कोर्ट का स्टे लेकर यहाँ पर काम कर रहे हैं तो फिलहाल इन्हें यहाँ से कैसे निकाल दिया गया, वो भी पेप्सी प्लांट पानीपत में भेज दिया गया। जब क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लोगों को इसी तरीके से तंग किया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति आवाज़ उठाता है, कोई बोलता है, तो उसकी ट्रांसफ़र इतनी दूर कर दी जाती है कि वो खुद ही नौकरी छोड़ने पे मजबूर हो जाए। तो आप अब निर्मल घर का फिर कैसे चल रहा है? अभी कौन कौन है घर पे, कैसे पालन पोषण हो रहा है? सर मेरी मदर है, ओल्ड एज हैं, वो बहुत बीमार रहते हैं, उनको बहुत दिक्कत है सर। अब मेरी वाइफ है और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं सर। अभी तक तो मैं स्कूल की फ़ीस भी नहीं भर पाया सर उनकी। तो सर मुझे बहुत परेशानी हो रही है सर। तो मुख्यमंत्री जी अगर खबर को देखें, क्या कहना चाहोगे? सर मुख्यमंत्री जी अगर ये खबर को देखें तो मेरा उनसे निवेदन है कि सर इस कल्पना चावला पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कर्मचारियों के बारे में भी सर कुछ सोचा जाए। हम तो कच्चे कर्मचारी है सर यहाँ पे, लेकिन हमारा इस ठेकेदारों के द्वारा ज़्यादा शोषण हो रहा है सर। और डायरेक्टर ऑफिस में हमारी किसी की कोई सुनवाई नहीं है सर। हम नीचे से लेके ऊपर तक सब अफसरों के पास सर, मैं भी 20 दिन से घूम रहा हूँ। मेरे को एक बात और बताई गई वहाँ से डायरेक्टर ऑफिस से कि आपका नोटिस जारी किया गया है एपीएस सिक्योरिटीज़ को कि इसको ड्यूटी पे वापस रखा जाए और 2 दिन के अंदर डायरेक्टर ऑफिस को रिपोर्ट की जाए। सर उस बात को भी 1 हफ्ता हो गया। मैं कल दोबारा अफसर्स के पास गया, लेकिन कल वो हाथ ही खड़े कर गए। मैं कहा सर अब वो डीसी साहब की एप्लीकेशन और वो कुछ काम नहीं करेगी सर। बोले कि नहीं निर्मल अब आपके पास। मैं कहा सर फिर मैं अगला रास्ता अब चुनूँ? अब बोला आप जा सकते हैं, जाइए। अब वो कुछ नहीं है, बदमाशी है, गुंडागर्दी है, सिक्योरिटी वाले हैं, और किसी को चाहे सिक्योरिटी ना दें, अपनी तो कर ही सकते हैं, इसलिए आपका जहां मन करता है जाइए। अब सवाल ये है कि अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की विधानसभा में अगर ये सब कुछ हो रहा है तो आम आदमी और जिलों के लोग और गांव के लोग जिनकी नौकरियां लगातार जा रही हैं वो उम्मीद करें तो करें किससे? कल भी हमने जो करमचंद यहाँ पर है इसकी भी एक खबर चलाई थी, वो खबर चली ज़रूर। फ़ोन भी हमारे पास आए कि आपने हमारी खबर बिना किसी कारण के चला दी, जबकि उनसे हमने पहले बात भी की थी। करमचंद अब तुम्हारा क्या वो है, तुम भी कार्ड डाल के घूम रहे हो, कुछ बना कि नहीं बना? सर कुछ नहीं, बिल्कुल भी कोई मैसेज नहीं आया सर, कोई कुछ नहीं आया। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे सर। आज भी आया था सर ऑफिस में, कोई बात नहीं ढंग से करते बिल्कुल भी जी। प्रशासन भी परेशान कर रहा है जी, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं गरीब आदमी को। टॉर्चर कर रहे हैं? हाँ जी, कहो भाग जाओ यहाँ से, नहीं तुम्हारे साथ बहुत अन्याय है, कोई भी कुछ कर सकता है। नौकरी नहीं है, क्या करोगे फिर? अब क्या सोचा है? सोचा क्या था जी, गरीब आदमी है जी, ये पर सरकार भी नहीं सुन रही हमारे बारे में, गरीब आदमी हो गए जी, प्रशासन भी नहीं सुन रहा जी। ये कुछ ना कुछ हाथ पैर जोड़ेंगे किसी के जी, अपना घर का गुजारा तो करेंगे सर। घर का गुजारा तो करना भी, रोटी तो सबको चाहिए, जुगाड़ तो सबको करना है। गुलाब सिंह अब
तुम्हारे तो 60,000 भी चले गए, 3 महीने की तनख्वाह भी चलेगी, नींद कैसे आ रही है रात को? बस सर क्या करेंगे, गोलियाँ गालियाँ खा के नशा करके सो जाते हैं, और क्या करते हैं। परेशान हो? और जी परेशान हो जी, बहुत ज़्यादा। मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को कुछ कहना चाहते हो तो बोल लो सर अभी। कोई सुनते नहीं है, कोई किसको क्या बोलना सर, हम्म। कोई नहीं सुनता सर यहाँ पर। और जो वो कहते सब हैं कि नीचे से नौकरी लेकर किसी की ऊपर नहीं जाएगी, हाँ जी, वो कहते वो हैं नौकरी- सर ये तो सब ओनली ड्रामे हैं सर, सारे ड्रामे लग रहे हैं आपको? ड्रामे हैं सर सारे। ड्रामे लग रहे हैं मुख्यमंत्री जी आपके दावे, और स्वास्थ्य कर्मी जी आपके दावे, स्वास्थ्य मंत्री जी जो आपके दावे हैं वो फिलहाल ड्रामेबाजी ये लोग कह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो ड्रामे नहीं है, उनमें कुछ हकीकत है, तो कम से कम एक एसआईटी बनाकर जांच करवाइए। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति मीडिया में भी आने की हिम्मत नहीं दिखा पाता। आप सभी लोगों से ये अपील ज़रूर रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। 4 लोग मेरे पीछे खड़े हैं, चारों ही कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके सताए हुए हैं। कहते हैं कि हमें टॉर्चर किया जा रहा है, पैसे देकर नौकरियां मिलती हैं, तनख्वाहें नहीं मिलती हमें, और फिर नौकरियों से निकाल दिया जाता है। चप्पलें घिस जाती हैं अफसरों के पास जाते जाते, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसा मैं नहीं, ये लोग कह रहे हैं, और ये लोग वही वोटर हैं जिनके आगे हाथ जोड़कर सब वोट मांगते हैं जब चुनाव होते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तब भी हाथ जोड़ दिए जाते हैं कि हमारे बस का कुछ नहीं है, कहीं और चले जाइए। आप देख रहे हैं IPN24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से आप सभी के साथ लाइव। इस खबर को दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा, हो सकता है आपकी एक शेयर करने से इन लोगों को कुछ न्याय मिल जाए। जी 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 बताइए। सर हम जैसे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स की सब ड्यूटी करते हैं सर, किसी भी कारणवश से हम 5-7 दिन की या 10 दिन की छुट्टी, हमारे घर में शादी है या हमारे घर में कोई डेथ हो गई है, अगर हम 10 दिन की छुट्टी लेते हैं तो सर हमारी सर गार्ड्स की पूरी सैलरी आती है। हमारी सर सैलरी कटती क्यों नहीं? और उस सैलरी के दबाव में सर गार्ड्स को ये कहा जाता है कि आपने 10 दिन की छुट्टी करी है, हमारे को 5,000 रुपये दीजिए। रिश्वत मांगते हैं सर, रिश्वत मांगते हैं, और उसी के कारण हमारे 2-3 गार्ड्स हटा भी रखे हैं सर इन्होंने, कि आप सर वो पैसे नहीं दे पाए उनको वापस। सर ये धक्के से, यानी कि पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैंने दिया, किसी भी गार्ड ने 10 दिन की छुट्टी करी है किसी भी कारणवश से, तो सर उसकी पूरी सैलरी सर आ कैसे जाती है? सर ये भी गड़बड़ हमारे ठेकेदारों के द्वारा बहुत बड़ा घोटाला है सर, और उसके रिश्वत मांग लेते हैं। उसकी रिश्वत मांगते हैं सर। खाते में आते हैं वैसे वो? सर खाते में आते हैं, लेकिन वो प्रेशर बना, सर खाते में क्यों आते हैं? जब 10 दिन की छुट्टी कर ली सर मैंने, किसी भी कारणवश से कर ली सर, वो पूरी सर पूरी भेज देते ये अटेंडेंस पूरी भेजते हैं सर। अच्छा, पैसे देते रहोगे तो अटेंडेंस पूरी जाएगी, अगर तनख्वाह पूरी मिलेगी तो कुछ नहीं मिलेगा। तनख्वाह पूरी मिलेगी तो आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, ये इन लोगों का आरोप है। और मुझे लगता है कि ये आरोप कोई छोटे नहीं है, इसमें एक एसआईटी बनकर जांच जरूर होनी चाहिए। करनाल के जो उपायुक्त हैं निशांत कुमार यादव जी, और करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं जगदीश गुरेजा, उनसे भी मेरी ये अपील है कि कम से कम आपकी आंखों के नीचे से जो सुरमा चुराया जा रहा है, एक बार उसे देख लीजिए। कभी ऐसा ना हो कि इसकी गाज कल को किसी और के ऊपर गिर जाए और फिर कहा जाए कि हमें तो मामले का पता ही नहीं था। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि इन लोगों को न्याय मिल सके, इसलिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिर ये करनाल में जो भी हो रहा है, क्या आपको लगता है कि इस तरह से लोगों को न्याय मिल सकता है? कोरोना के दौरान दावा किया गया था कि नौकरी किसी की नहीं जाएगी, यहाँ तो नौकरियां बचाने के लिए चप्पलें घिसा ली इन लोगों ने, लेकिन इनकी फिलहाल सुध लेने वाला कोई नहीं। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से, मैं हूं आकर्षण उपल, अपने सहयोगी लक्ष्य वर्मा के साथ आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।